पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अब बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों एफआईआर दर्ज हुआ है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं हूं शिवांगी। देखिए, काशी की आत्मा माने जाने वाले मणिकर्णिका घाट पर अब आस्था के साथ साथ सियासत की तपश भी महसूस की जा रही है। घाट के पूर्ण विकास और सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। अब इस सूची में आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल हो गया है, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मणिकर्णिका घाट, जहां चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है, जहां अंतिम संस्कार को मोक्ष का द्वार माना जाता है, वही घाट अब आरोप प्रत्यारोप का और मुकदमों का मैदान बन गया है। पुलिस का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई से तैयार की गई तस्वीरें और वीडियो साझा किए गए, जिसमें घाट से जुड़े मंदिरों को तोड़े जाने का दावा किया गया। प्रशासन का अब ये कहना है कि ये सामग्री न सिर्फ भ्रामक थी, बल्कि इसका मकसद धार्मिक भावनाओं को आहत करना, जनता को भड़काना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गौरव बंसल के मुताबिक 8 अलग अलग मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और श्मशान सुविधाओं के शुद्धिकरण से जुड़े हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि किन एक्स हैंडल से ये सामग्री फैलाई गई और इसके पीछे किसकी मंशा क्या थी। मामला दर्ज होने के बाद कटिहार में प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने तल्ख लहजे में कहा कि पप्पू यादव न किसी से डरा है और न कभी डरेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मणिकर्णिका घाट से जुड़े सवाल कई लोगों ने उठाए हैं और ये सवाल जायज है। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करना चाहूंगा। उन्होंने बयान दिया कि उनके अब इस बयान से सियासी चुनौती साफ झलकती है। एफआईआर को उन्होंने डराने की कोशिश बताते हुए कहा कि ऐसे मामले से वो पीछे हटने वाले नहीं है। साथ है कि मोक्ष की नगरी में ये टकराव सिर्फ घाट के पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था, अभिव्यक्ति और सत्ता के बीच खींची लकीर का है। तो आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कानून दायरे में सिमटता है या सियासी आग और भड़कती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।